हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर। 10 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर होंगे इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम बता दें कि यह वीडियो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या यूपीपीसीएस प्री 2026, 72वीं बीपीएससी 2026, एमपीपीएससी 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना समय खराब किए हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है, आंध्र प्रदेश में लगातार बाढ़ के कारण भवानी द्वीप बंद कर दिया गया है। करंट अफेयर्स में जो भी द्वीप होते हैं या स्थल होते हैं उनके मिलान के लिए या उन पर प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो भवानी द्वीप है वो बाढ़ के कारण बंद कर दिया गया है। तो यह द्वीप इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है। तो भवानी द्वीप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। तो ज्योग्राफी में आपको कृष्णा नदी के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कृष्णा नदी हमारा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिए कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से होता है, जो कहाँ गिरती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यह भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। अगला करंट अफेयर्स है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनटमैन जो थर्ड है इसका परीक्षण किस देश ने किया है। तो इसका परीक्षण USA ने किया है। तो पहला प्रश्न हमारा यहीं से बन सकता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। यह परीक्षण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सेना से 30 वर्षों में पहली बार परमाणु हथियार परीक्षण पुनः आरंभ करने का आग्रह करने के कुछ ही दिनों के बाद किया गया है। तो इसका मतलब है कि मिनटमैन जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे हम परमाणु हथियार को भी विस्फोट करा सकते हैं। ठीक है, तो आप यही याद करिए कि मिनटमैन किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है, यह है आपका मिनटमैन। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार वर्ष 2025 अब तक का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने की ओर अग्रसर है। यह कौन कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसके बारे में थोड़ा हम स्टैटिक्स बता देते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 23 मार्च 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। विश्व मौसम संगठन द्वारा 6 नवंबर 2025 को जारी एक वैश्विक जलवायु अद्यतन 2025 के अनुसार ग्रह के निरंतर गर्म होने की प्रवृत्ति में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 11 वर्ष 2015 से 2025 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने वाले हैं तथा प्रत्येक वर्ष तापमान पिछले उच्चतम स्तर को पार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता 2024 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। तो आप याद करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये सब ये हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, और अगला हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व पर। तदाशा मिश्रा ने झारखंड की पहली महिला DGP का पदभार ग्रहण किया है। तो वनडे टाइप में या PCS में भी कभी कभी व्यक्तित्व पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो तदाशा मिश्रा ने झारखंड की पहली महिला DGP बनी है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। 1994 बैच की यह IPS अधिकारी हैं। उड़ीसा की IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा जो है अभी झारखंड की पहला DGP का पदभार ग्रहण किया है। और हमारा अगला करंट अफेयर्स के जो है, हिंदी रंगमंच के स्तंभ पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया है। तो जो जिनकी मृत्यु होती है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन पर भी प्रश्न पूछता है आयोग क्या अन्य जो भी आयोग होते हैं प्रश्न इस पर पूछते हैं। तो हिंदी के रंगमंच के स्तंभ जो है दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए इनके बारे में कुछ हम देखते हैं। दया प्रकाश सिन्हा को 2021 में प्रकाशित नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। तो यह पूछ सकता है कि सम्राट अशोक जो है किसकी रचना है, तो दया प्रकाश सिन्हा की, जिनकी हाल ही में भी मृत्यु हो गई है। 1935 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में जन्मे दया प्रकाश सिन्हा IAS अधिकारी थे। उन्होंने हिंदी नाटक, रंगमंच, नाट्य निर्देशन में अहम योगदान दिया। वे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी व ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, कमेंट में बताइएगा। और ललित कला अकादमी के स्थापना कब हुई। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है। उन्होंने फिजी में भारत के प्रथम सांस्कृतिक सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, और अगला करंट अफेयर्स है हमारा। UPCL ने COP30 से पहले ए फार्मर कैन नामक वैश्विक अभियान शुरू किया है। जलवायु कार्रवाई में किसानों का समर्थन किया है। तो अभी जो COP30 ब्राज़ील के बेलम में होने वाला है, वहाँ पे उससे पहले एक अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान का नाम है ए फार्मर कैन, जो कि COP30 का एक अहम हिस्सा होने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। टिकाऊ कृषि उत्पादों और समाधानों के प्रदाता UPL ने 10 से 21 नवंबर तक ब्राज़ील के बेलम में होने वाले 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले एक वैश्विक अभियान ए फार्मर कैन, वह नायक जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, शुरू किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि ये कहाँ शुरू किया गया है और किस में शामिल किया जाएगा, तो COP30 में शामिल किया जाएगा। यह अभियान किसानों को जलवायु नायक के रूप में मानता है और विश्व नेताओं से जलवायु लचीलापन बनाने में उनकी भूमिका को पहचानने का आह्वान करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा अभियान चालू किया गया है वह किसानों पर केंद्रित है, किसानों को एक नायक के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, बाकी अगला करंट अफेयर्स के रूप में हम एक योजना डिस्कस करते हैं। तो आज की जो हमारी योजना है वह है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। यह भी प्रश्न PCS में पूछ चुका है, UP PCS में 2022 में पूछा था यह क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो यही पहले यही याद करिए कि यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ठीक, और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह शुरू कब किया गया था। तो यह शुरू 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि योजना का मैक्सिमम डेट और उनके उद्देश्य ही पूछे जाते हैं। तो 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। छोटे रेहड़ी पटरी वालों, ठेले वालों और फेरी वालों को आर्थिक सहायता देना है। मतलब जो हमारे फुटपाथ पे ठेला लगाते हैं और फुटकर विक्रेता होते हैं, उनको सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उन्हें बिना जमानत के ऋण प्रदान करना ताकि वे अपना व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकें। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इनको ब्याज रहित या कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। पहले चरण में इनको 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। यदि ये समय से भुगतान कर देते हैं तो अगले चरण में इनको 20,000 तक ऋण दिया जाएगा और फिर अगर अच्छे से करते हैं तो इनको 50,000 तक भी ऋण मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इस सीरीज को आप देखते रहिए क्योंकि 10-12 मिनट की वीडियो हैं और आप खामखा बहुत से टाइम ऐसे रील्स देखने में बर्बाद कर देते हैं। तो आप 10-12 मिनट का वीडियो देख के एग्जाम के दौरान आप पाएंगे कि आप करंट अफेयर्स को लेकर एकदम सहज हैं, आपको कोई तनाव नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बाय बाय।